हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स अकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन जो आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो विशेष तौर से जो ऑप्शनल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ऐच्छिक विषय के रूप में जो मैथमेटिक्स का अध्ययन करते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए जो क्लास 11, 12 उच्च कक्षाओं के लिए पढ़ते हैं, और उन्हीं के लिए भी साथ साथ उपयोगी है जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग है, एनडीए वगैरह के लिए। उन सब के लिए आज का जो टॉपिक अपन ले रहे हैं वो अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए तथा वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको जहां जहां होंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। दोस्तों, अब अपन शुरू करने जा रहे हैं अवकलनीयता। अब अवकलनीयता जा रहे हैं जिसे अपन कहते हैं डिफरेंशिबिलिटी। डिफरेंशिबिलिटी कहते हैं अपन। जैसे डिफरेंशिबिलिटी की बात करते हैं अपन, डिफरेंशिबिलिटी, तो डिफरेंशिबिलिटी कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि है क्या ये अवकलनीयता, उसको अपन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में क्या है कि अवकलनीयता को देखें तो अपन आगे बढ़ते हैं। अवकलनीयता आपने देखा होगा, इसको दो प्रकार से परिभाषित करते हैं। नंबर एक अपन ज्यामितीय रूप से कहते हैं, ज्यामितीय रूप कहते हैं रूप से परिभाषित, और दूसरा कहते हैं भौतिक रूप से परिभाषित, भौतिक रूप से। अब देखो ये है क्या दोनों, इसको अपन कहते हैं ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन है ये, और ये है इसको फिजिकली कहा जाता है। अब फिजिकली है, ज्योमेट्रिकल है, इन दोनों में क्या है, क्या परिभाषा है, इसको देख लेते हैं कि भाई कोई फलन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अवकलनीय होगा यदि इस फलन के कर्व, वक्र कहेंगे अपन, इस फलन के वक्र पर x इक्वल टू a, या वक्र के बिंदु लिख लो, वक्र के बिंदु x इक्वल्स टू a पर स्पर्श रेखा, जिसे अपन कहते हैं टेंजेंट, खींची जा सके। इंग्लिश में क्या कहते हैं कि ड्रॉन ए टेंजेंट ऑन ए फंक्शन एट x इक्वल्स टू a एंड कर्व एट x इक्वल्स टू a, देन कॉल्ड एज डिफरेंशिबिलिटी। अब इसमें क्या हो गया कि स्पर्श रेखा को अपन कैसे खींचे, किस प्रकार से परिभाषित करें, ये तो है इसकी ज्यामितीय परिभाषा। अब उसके बाद फिजिकली क्या होती है कि तात्क्षणिक जो परिवर्तन होता है ना, परिवर्तन, वही जो होगा वो फिजिकली डेफिनेशन के अंदर आएगा, यानी कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शंस जो होता है वो क्या कहलाता है, फिजिकल। अब इसमें क्या होता है कि ये चीज अपन आज नहीं पढ़ेंगे, अपन आगे पढ़ेंगे। अपन ज्योमेट्रिकली परिभाषा पढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि कोई फलन है, और वो फलन जो है वो, मान लो ये एक फलन है, इस फलन के अंदर इस प्रकार का ड्रॉ है, यहां यदि कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो एट x इक्वल्स टू a पर, तो अपन इस फलन को क्या कहते हैं, अवकलनीय फलन। अब जब मित्रों में इस डेफिनेशन की ज्योमेट्रिकली परिभाषा को वापस अपन एक चित्र के द्वारा अपन वापस ग्राफ के द्वारा ज्योमेट्रिकली पढ़ते हैं, तो उसको कैसे पढ़े उसको देखते हैं क्या होता है। देखें, अब देखो, जैसे मित्रों अपन लोगों ने थोड़ा सा देखो लिमिट पढ़ा था, लिमिट में अपन लोगों ने क्या कहा था कि भाई एट x इक्वल टू a पर
इधर से भी अप्रोच किया, इधर से अप्रोच किया और यहां किया, तीनों स्थितियां एक जैसी थी, तो अपन कहते थे लिमिट एग्जिस्ट है। फिर अपन जब कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे तो कंटिन्यूटी में ये कहा था कि भाई फलन को इस प्रकार देखा गया कि फलन इधर भी बराबर था, इधर भी बराबर था, और यहां भी एट एक्स इक्वल टू ए पर भी फलन की वैल्यू आ रही थी, और वह भी लिमिट वैल्यू के लिए आ रही थी। तो भी अपन लोगों ने कहा था फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, तो भी अपन लोगों ने कहा था, यानी कि सीधी सी बात थी कि ये था लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और फाइनाइटी वैल्यू की वैल्यू आ रही थी, तो अपन कहते कंटिन्यूटी। या फिर कंटिन्यूटी में ये कहते थे भाई ग्राफ बनाते तो अपन लोगों को कहते पेन को उठाना ना पड़ जाए, तो वह कंटिन्यूटी थी। अब वो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अंदर देखते हैं अपन के, देखो y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एट x इक्वल्स टू a पर अपन लोगों को डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन पता करनी है। अब देखो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। अपन एक फंक्शन लेते हैं, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ये जो फलन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको अपन यहां ड्रॉ करते हैं। अब इस पे कोई दो बिंदु ले लेते हैं। एक बिंदु मान लो मैंने यहां ले लिया, ये हो गया P, ये ले लिया एट x इक्वल टू a पर। एक बिंदु यहां ले लेते हैं, एक बिंदु यहां ले लेते हैं, ये हो गया Q बिंदु और ये हो गया R। ये दो मैं रेखा बिंदु मिला रहा हूं। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पर अब अपन ये देख रहे हैं कि ये दो बिंदु मिल रहे हैं अपने। ये है जो एट x इक्वल टू a प्लस एच, और ये है सॉरी a माइनस एच, पीछे किसके हैं तो माइनस, और ये हो गया a प्लस एच एक्स। अब देखो अपन थोड़ा सा आगे गए, h परिवर्तन था, h इक्वल टू क्या कह रहे हैं अपन, स्मॉल वेरी स्मॉल है, ठीक है ना, वेरी स्मॉल लिख लो, जैसा आप एज्यूम कर सकते हैं। अब देखो होता क्या है, जब ये बिंदु है x की, तो ये वैल्यू क्या होगी, फंक्शन में रखेंगे अपन, तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो a और एक f ऑफ a। उसके बाद इसका देखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एच और f ऑफ a प्लस एच। ये देखेंगे तो a माइनस एच और f ऑफ a माइनस एच। ये इन सबके बिंदु हो गए। अब अपन ये चाह रहे हैं कि यार अपन ये कह रहे हैं कि भाई कोई कर्व, अभी अपन लोगों ने आगे डेफिनेशन के अंदर पढ़ा है कि भाई ड्रॉन ए कर्व एट x इक्वल्स टू a, ड्रॉन ए टेंजेंट ऑन ए कर्व एट x इक्वल्स टू a। तो इसमें क्या कह रहा है कि यदि अपन एक स्पर्श रेखा खींच ले यहां, अब देखो मित्रों इस प्रकार की स्पर्श रेखा है, तो मैं ये चाह रहा हूं थोड़ा सा परिवर्तन जो किया है वो आगे वाला, इसको यदि मैं Q वाले को यहां लेके आऊं सीधा, तो आप लोगों को एक सीधी रेखा खींची हुई दिखेगी इस प्रकार, तो ये सीधी रेखा खींची दिखेगी, तो इसको आप लोग इस बिंदु को लेके आएंगे, उसी प्रकार इस वाले को भी उधर लेके जाएंगे, तो यहां एक सीधी रेखा दिखेगी। सीधी रेखा का मतलब एक टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट का मतलब है स्पर्श रेखा, वो क्या होता है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। टेंजेंट क्या है, वापस से देखो टेंजेंट है क्या, टेंजेंट है लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। देखो लिमिट केस ऑफ सीकेंट है, टेंजेंट खींची जाए। अब इसमें देखें क्या होता है, जब इधर खींची जाए ये वाली स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों एक ही रेखा के अंदर हो जाए, कारण हो गया, तो ये जो रेखा दिख रही है इस रेखा की ढाल और इस रेखा की ढाल दोनों इक्वल हो जाती है, तो अपन उसको कहते हैं स्पर्श रेखा के तौर होगी। अब देखो इसमें क्या होगा, जरा देखें अपन, उधर वाले भी आप देख रहे हैं, टेंजेंट स्लोप देखे हैं m, इस रेखा की PR रेखा की बात कर रहे हैं अपन। PR ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन। जब m PR की बात कर रहे हैं तो जरा देखो इसके अंदर क्या होता, क्या है, ढाल की y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही तो होती है ढाल। इसको मैंने ढाल कहा है,
अब देखो जैसे ही आपने ये देखा y2 का मतलब है f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन x प्लस ए प्लस एच माइनस ए। अब इसको अपन आगे थोड़ा सा देखें, ये कट गया है, देखते हैं कि भाई एम्पियर। अब देखो जब अपने पास ऐसा हो जाता है तो यहां देखो अपन जैसे इधर लेके आएंगे, h एक स्मॉल है तो ये बिल्कुल जीरो तो नहीं हो रहा पर जीरो की तरफ जा रहा है, यानी कि लिमिटिंग केस हो रहा है। तो अपन लोगों ने क्या कहा है, इसको अपन एफ डैश ए प्लस के रूप में लिखेंगे और ये क्या कह रहा है कि लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ये जो अपन कहते हैं इसे कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव तो ये फंक्शन हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव, या हैंड लिखा नहीं मैंने, राइट हैंड डेरिवेटिव। इसी प्रकार यदि अपन इस रूप से बढ़े इधर वाले से तो जो स्लॉप ऑफ QP की देखें तो क्या हो रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, y2 माइनस y1 की बात कर रहा है, अपॉन a माइनस एच माइनस ए से गया। अब जैसे ये देखो कि ये है तो नहीं पर उधर लिखे जाएंगे तो लिमिटिंग केस हो जाएगा, तो एफ डैश ए माइनस इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस का h। ये जो फंक्शन आया है आपका, ये कह रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब ये कह रहे हैं फलन जो है, फलन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अवकलनीय होगा, यदि राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू क्या कह रहे हैं, फाइनाइट क्वांटिटी यदि आ जाती है तो अपन उसे कहते हैं फंक्शन इज डेरिवेबल, फंक्शन इज डेरिवेटिव, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब देखो डिफरेंशिएबल हो जाता है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड डेरिवेटिव, इन दोनों को जब अपन इक्वल करते हैं, इसी को ही अपन आगे dy dx कहते हैं, उसके अलग नाम की कोई चिड़िया नहीं उड़ती है। अब जैसे अपन आगे देखेंगे कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कैसे हो रहा है, इन दोनों को आप इसी को ही प्रथम सिद्धांत नियम कहते हैं। प्रथम सिद्धांत यही है, लेफ्ट राइट दोनों इक्वल कर दो। फर्स्ट इनिशियो मेथड भी यही कहते हैं, फर्स्ट इनिशियो मेथड भी यही है, फर्स्ट थर्म सिद्धांत भी यही है, फर्स्ट ऑर्डर सिद्धांत भी यही है। अब इसको करते कैसे, ये थोड़ा सा फंक्शन है, आप लोग देख लेते हैं। अब आगे आगे जब अपन बढ़ेंगे इस फंक्शन को, अब ये इतना थोड़ा सा ये बात है कि भाई फंक्शन इस प्रकार आता है। और अब जो बात मैं तो ये कह रहा हूं कि यदि कोई फंक्शन है अपना, उस फंक्शन के अंदर कोई ड्रॉ बनता है इस प्रकार, तो ऐसे फंक्शंस के लिए कभी भी वो यानी कि चोंच का बन जाना, जो कह रहे हैं ना चोंच, चिड़िया वगैरह की चोंच, या एज का बन जाना, या फिर शार्प कॉर्नर बन जाना, तो इस प्रकार जो फंक्शन होंगे ये फंक्शन डेरिवेबल नहीं होंगे। यानी कि इसके लिए, इन पूरे फंक्शन के लिए एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जहां स्पर्श रेखा। अब ये जो फंक्शन है आपका, देखो इधर भी गया तो यहां की जो एक स्पर्श रेखा यहां खींच जाएगी, दूसरी यहां खींच जाएगी। तो इस प्रकार अपन कहेंगे कि यदि कोई फलन है उसका चोंच प्रकार की जो एज टाइप है या सेफ कॉर्नर बन जाए तो वो फलन अपना डेरिवेबल नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते देखते हैं अपन। एग्जाम्पल देख रहे हैं y इज इक्वल्स टू, चलो साइन ऑफ x निकालना है।
अब साइन ऑफ एक्स का निकालते हैं तो क्या कह रहे हैं, एक लेफ्ट राइट निकालना पड़ेगा। सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालता हूं मैं। राइट हैंड इसको एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। तो एफ ए प्लस की बात की, इसका मतलब था एफ डैश की बात की। लिमिट मैं यही कहूंगा एच टेंस टू 0, साइन जहां एक्स से एक्स प्लस एच में परिवर्तन माइनस साइन ऑफ जो फंक्शन था साइन ऑफ एक्स अपॉन एच था तो एच कर दिया। अब मित्रों आपको याद होगा कि ये कैसा बन रहा है, चूंकि साइन सी माइनस साइन डी बन रहा है, इसका होता है 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। इस फॉर्मूला होता तो इसी को देखें, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो साइन की बात करते हैं, 2 cos एक्स सी प्लस डी एक्स 2x प्लस 2 यानी कि x प्लस एच बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी का मतलब x से कट जाएगा, बचेगा क्या h बाई 2 अपॉन क्या है h। आपको याद होगा कि लिमिट h टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है 1। यहां h बाई 2 है तो यहां भी h बाई 2 और 2 कर दो, जैसे ये 2 से 2 कट जाएगा और ये मिलके क्या हो जाएगा 1। लिमिट फॉलो करोगे तो बचेगा s टेंस टू 0, क्या आया cos ऑफ x। और ये आप पता है कि f डैश ऑफ a प्लस का मतलब क्या होगा, f डैश ऑफ x जो अपन कह रहे हैं cos x का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x। इसी प्रकार इसी को ही तो अपन dy dx कहते हैं। और तो इसी प्रकार आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। आज का वीडियो अपन यहां तक ही लेते हैं। धन्यवाद।